यसु के इल्कादर जलाली मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा इनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है फायर ऑफ गॉड, खुदा की आग। तो आज हम खुदा के कलाम में से आहिस्तगी से सीखेंगे कि खुदा की आग कैसी आग है और आग का काम क्या है। आग भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है। आग जो है ये हीट देती है। तो आइए आज खुदा के कलाम में से सीखते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है, आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकाल सकते हैं अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है। पहला हवाला यिर्मयाह की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत नंबर हम 29 देखते हैं। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं? क्या मेरा कलाम क्या आग की मानिंद नहीं है? और आग का काम क्या है? ये आग जो है ये भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है। आग जो है ये हीट देती है। और आपको पता है, और ये ऐसी आग है, हम नॉर्मली आग की बात नहीं कर रहे जो आम तौर पर घरों के ऊपर या जंगलों के अंदर या दिगर जगहों पर लगाई जाती। हम उस आग की बात नहीं कर रहे। हम खुदा के कलाम की आग की बात आज करने को है और सीखने वाले हैं। खुदा का कलाम फरमाता है, बयान करता है, क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है? खुदावन फरमाता है, और हथियार की मानिंद जो चट्टान को चिकना चूर कर डालता है। कहता है कि मेरा कलाम क्या आग की मानिंद नहीं है? क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं? और आग जो है ये भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है। तो खुदा का कलाम यहां पर बयान करता है कि मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है। खुदावन फरमाता है, और हथियार की मानिंद नहीं। अब खुदा ने अपने कलाम को आग भी कहा है और हथियार भी कहा है कि जो चट्टान को चिकना चूर कर देती है, पीस देती है, टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा कर देती है। खुदावन फरमाता है कि मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं। वो फरमाता है कि मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है। खुदावन फरमाता है, और हथियार की मानिंद है कि मेरा कलाम आग की मानिंद भी है और हथियार की मानिंद भी है, जो चट्टान को चिकना चूर कर देती है, पीस देती है, रेजा रेजा कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। और जब हम यिर्मयाह की किताब और उसका 20 बाब के अंदर देखते हैं, यिर्मयाह की किताब और 20 बाब और उसकी आयत नंबर जब हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 20वां बाब और उसकी आयत नंबर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, आयत नंबर 9। यिर्मयाह की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, और अगर मैं ये कहूं कि मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा और ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है। कभी आपने आग जलती हुई देखी है कि जब वो जल रही है कैसे उसमें से शोले निकल रहे हैं, इस कदर आग है। तो ये जो खुदा का कलाम है ये आग है। तो खुदा का कलाम आग की मानिंद है और आग भस्म कर देती है। लिखा है 9वीं आयत के अंदर लिखा है, और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा और ना फिर उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल के अंदर जलती हुई आग की मानिंद है। जलती हुई आग की मानिंद जो मेरी हड्डियों में पशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता।
मुझसे रहा नहीं जाता। और जिनको खुदा के कलाम की आग लगी हुई होती है उनसे फिर रहा नहीं जाता। कभी आपने देखा हो किसी इंसान को जलते हुए, आमतौर पर किसी को आग लग गया, किसी के घर के अंदर ब्लास्ट हो गया या आग लग गया किसी तरीके से भी, और इंसान जल रहा है और वो आराम से बैठा हुआ है। कभी आपने देखा कि उसको आग लगी हो और वो आराम से बैठा हो? कभी ऐसा नहीं होता। वो कभी इधर भागता है, कभी कुछ करने की कोशिश करता है, कभी बैठता है, कभी दौड़ता है, तरह तरह की हरकतें करता है वो इंसान। फिर जिसको आग लगी हुई होती है, तो जिसको खुदा के कलाम की आग लगी हो, फिर वो भी यही कहता है, और मुझसे रहा नहीं जाता। फिर जिसके अंदर खुदा के पाखरू की आग हो, उसके कलाम की आग हो, फिर उससे भी रहा नहीं जाता कि उसको कलाम को बयान ना करूं। फिर उसको चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसको उसके कलाम की आग लग गई है, उसके कलाम की आग ने छू लिया है। जो खुदा के कलाम की आग है उसने उसको छू लिया है, अब उससे रहा नहीं जाता। तो आज कितने हैं जो वो चाहते हैं कि मुझे खुदा की आग छुए, खुदा के कलाम की आग छुए। और जब खुदा का कलाम, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का कलाम आग की मानिंद है, और आग का काम है भस्म करना, जला के रख देना, सफाया एंड कर देना, साफ कर देना। तो और खुदा का कलाम जो है, ये जब आपको लगता है, आपको छूता है, तो ये आपके जो खिलाफ चीजें हैं, जो आपके अपोजिट है, जो उल्ट है, जो खिलाफ है, आपके बीमारी को भस्म कर देता है, गुनाह को भस्म कर देता है, बदी को भस्म कर देता है, ज़िना को भस्म कर देता है। अब इब्लीस ने जो आपके खिलाफ बनाए हुए प्लान है उनको फिर भस्म कर देता है, क्योंकि खुदा का कलाम आग की मानिंद है। जो आपके खिलाफ चीजें हैं, ये खुदा का कलाम फिर उसको भस्म कर देता है, क्योंकि खुदा का कलाम आग है। आज कितने चाहते हैं कि खुदा का कलाम जो आग की मानिंद है मुझे लगे और मेरे खानदान को लगे, ताकि मेरे खिलाफ और मेरे खानदान के खिलाफ जो इब्लीस ने प्लान बनाए हैं, मंसूबे बनाए हैं, जो बीमारियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तंगियां हैं, जो तंग दस्तियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, ताकि उनको भस्म कर दे। क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये भस्म करने वाली आग है। तो आज जितने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज को सुन रहे हैं, आज खुदा का कलाम आग की मानिंद आपकी जिंदगी में आने वाला है, और आपके खिलाफ जितने इब्लीस के प्लान है, मंसूबे हैं, जितनी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, तंगी है, तंगदस्ती है, बीमारी है, गुनाह ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, मुश्किलों ने घेर लिया है, तो आज खुदा का कलाम इन सारी चीजों को भस्म करके आपको आजाद कर देगा। क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये आपकी मानिंद है। आइए खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखते हैं। खरूज की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर हम खुदा के कलाम में से 2 देखते हैं। 2 से लेकर हम 5 आयत तक देखेंगे। और खुदा का फरिश्ता एक जारी मेज से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है, एक जारी में आग लगी हुई है, पर वो जारी भस्म नहीं होती। एक जारी है, उसमें आग लगी हुई है और वो जारी भस्म नहीं होती। एक जारी में आग लगी हुई है पर वो भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर को कतर कर उस बड़े मंजर को देखूं कि ये जारी क्यों नहीं जलती। जब खुदा ने देखा वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे जारी में से पुकारा और कहा, मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ,
इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। यहां पर भी एक आग है, एक जारी है, उसको आग लगी हुई है, लेकिन वो भस्म नहीं होती। क्यों भस्म नहीं होती? ये देखिए कि जब सदरक, मिसक और अब्दनगो जब आग की भट्टी के अंदर है, तो उनको आग ने लिखा है कि उनके एक बाल भी नहीं जला, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ है। और फिर बादशाह उनको कहता है कि बाहर आ जाओ। उनको कोई जल्दी नहीं थी। बादशाह फिर उनको खुद बुलाता है कि आओ खुदा के बंदो बाहर आ जाओ, क्योंकि वहां पर खुदा उनके साथ था, यीशु मसीह उनके साथ था। इसलिए वो फिर कहता है डाले तो 3 थे और ये तो 4 खुले फिर रहे हैं। तो यहां पर भी लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता एक जारी से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है, एक जारी में आग लगी हुई है और वो जलती रही। फिर खुदा उस जारी में से पुकार कर कहता है, ए मूसा, अपने जूते जो है, अपने पांव जो है वहां पर रोक ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है अपने जूते उतार, वो मुकद्दस जगह है। तो यहां पर आग लगी हुई है, इस जारी में भी नहीं, वो जल नहीं रही, क्योंकि फिर खुदा वहां से आवाज देता है, मूसा, ए मूसा। उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। एक और हवाला खुदा के काम में से देखते हैं, पहला सलातीन और उसका पहला सलातीन और उसका 18वां बाब और उसकी आयत नंबर हम 17 से देखते हैं। और जब अखीयब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ए इस्राएल के सताने वाले, क्या तू वही है? इससे पहले एलिया कसम खाता है। 15वीं आयत में लिखा है, तब एलिया ने कहा, अब रब्बुल अफवाज की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। तो अखीयब उससे मिलने को उसे खबर दी और अखीयब एलिया को मुलाकात को गया। जब अखीयब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू वही है? 18वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तूने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैरो हो गया। इसलिए अब तू कासद भेज और इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को। अब उसने कहा है कि तू कासद भेज और इस्राएल के और जो बाल के इस्राएल को और बाल के जो 450 नबी थे उनको एक जगह पर कोहे करमला के ऊपर वो ये पास मिलाते हैं, वहां पर इकट्ठा करते हैं। और 20वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं आपके लिए शॉर्ट करना चाहता हूं। सो अखीयब ने सब बनी इस्राएल को बुलावा भेजा और नबियों को कोहे करमला पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, अब एलिया और बाल के पुजारी हैं, एलिया अकेला है, वो 450 लोग हैं, 450 और एलिया। यहां पर अब इनके दरमियान बातचीत हो रही है। आइए देखिए, और 21 आयत पर लिखा है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा कि तुम कब तक 2 ख्यालों में डावाडोल रहोगे? कि कब तक तुम 2 ख्यालों में डावाडोल रहोगे? एक तरफ तो आप यकीन रखते हो, दूसरी तरफ नहीं रखते। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो खुदा पर यकीन रखते हैं और शक भी करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि हमें फलां चीज मिल जाए, उस पर ईमान रख लिया, अभी 1 घंटा ईमान रख ले, उसके बाद शायद मिले या ना। कि डावाडोल, डबल ख्याल, डबल माइंड। तो एलिया उनसे कहता है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदा ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर
बाल है तो उसकी पैरवी करो। एलिया ने साफ कह दिया, अगर खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है, क्योंकि ये बाल के पुजारी थे, ये बाल को पूजने वाले थे, ये उनका देवता था, तो ये जो 450 लोग हैं, तो वो कहता है अगर खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी हो जाओ। अगर खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसके पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब नहीं दिया, उसको कुछ जवाब नहीं आगे से दिया एलिया को, वो चुप रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना डिसीजन नहीं कर पाते, अपना फैसला नहीं कर पाते, वो चुप रहते हैं। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदा का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी है। एलिया ने अब कह दिया है कि वो 450 है और मैं अकेला खुदा का नबी हूं। वो बाल के पुजारी हैं, वो 450 है, 450 लोग हैं, और मैं अकेला हूं। सो हमको 2 बैल दिए जाए। अब एलिया ने कहा कि हमको 2 बैल दिए जाए। किस लिए दिए जाए? सो हमको 2 बैल दिए जाए और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले। अब एलिया ने कहा कि हमको 2 बैल दिए जाए, एक बाल जो बाल के पुजारी हैं, जो 450 की गैदरिंग है उनकी, वो अपने लिए एक बैल चुन ले। अब एलिया ने कहा 2 बैल हैं, इनमें से तुम डिसीजन कर लो, फैसला कर लो कि कौन सा बैल आपने रखना है, कौन सा आपने बैल लेना है। आप एलिया ने कह दिया, एलिया ने उनको कह दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम अपने लिए ले लो। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और अपने लिए एक बैल को चुन लो और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों के ऊपर धर दें और नीचे आग ना दें, कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसको लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। आपने भी ऐसे करना है, मैंने भी ऐसे करना है। नीचे आग नहीं देनी, आग आज ऊपर से आएगी, आज आग ऊपर से आएगी। देखते हैं क्या होता है। तब तुम अपने देवता से दुआ करना। एलिया से कहता है तब तुम जैसे ये कर लोगे तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरेगा। अब एक तरफ बाल के पुजारी है, एक तरफ एलिया है। तो एलिया ने उसे कह दिया कि अपने लिए बैल चुन लो और उसके टुकड़े टुकड़े करके लकड़ियों पर धर दो, नीचे आग नहीं जलानी। मैं भी ऐसा ही करता हूं, मैं भी आग नहीं दूंगा, आग आज ऊपर से नाजल होगी। जिसका खुदा आग नाजल करेगा वही खुदा होगा। तुम अपने देवता से दुआ करना, मैं अपने खुदावन से दुआ करूंगा। वो सब लोग बोल उठे, वो सब लोग बोल उठे, खूब है, खूब है। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि अगर तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार कर लो। एलिया ने उसको कह रहा है पहले तुम चुन लो, 2 बैल में से एक चुन लो, जिसको भी चुनना है, और अपने लिए तैयार कर लो, क्योंकि तुम बहुत से हो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे नहीं देनी। ये बार बार कह रहा है उनको कि नीचे आग नहीं लगानी, आज आग आसमान से नाजिल होगी, ऊपर से खुदा की आग आएगी आज। सो उन्होंने उस बैल को लिया, लेकर जो उनको दिया गया था उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते रहे। अब ये देखें कि ये सुबह से ये इसका आगाज वो उन्होंने किया, लेकिन अब दोपहर, यहां तक दोपहर हो चुकी है। सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ए बाल हमारी सुन। जो बाल के पुजारी थे 450 लोग, वो सुबह से दोपहर तक दुआ करते और ये कहते रहे, ए बाल हमारी सुन।
पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। अब वो दुआ कर रहे हैं तो उनका देवता आगे से ना कोई आवाज देता है और ना कुछ आगे से मूवमेंट होती है, कुछ नहीं हो रहा। ऐ बाल हमारी सुन, पर ना कुछ आवाज हुई और ना कुछ जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे, जंपिंग करते रहे, उछलते रहे, वो कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ, सुबह से दोपहर हो गई है, वो कूदते रहे, जंपिंग करते रहे, दुआ करते रहे हैं और कहते रहे ऐ बाल हमारी सुन, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिरा के कहा। अब एलिया उनको चिरा रहा है और एलिया चुरा कर कहता है, उनको चुरा रहा है, कहता है बुलंद आवाज से पुकारो। अब वो दुआ कर रहे हैं, लेकिन एलिया उनसे कहता है कि बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है, वो किसी सोच में होगा। अब एलिया जो है ये बाल के पुजारियों को चुरा रहा है, जान के उनको छेड़ रहा है, उनको कहता है वो तो देवता है, बुलंद आवाज से पुकारो। हो सकता है वो किसी सोच में हो, या वो खलवत में है, या किसी सफर में होगा, शायद सोता होगा। अब ये एलिया उनको चुरा रहा है, छेड़ रहा है, उनको कह रहा है कि बुलंद आवाज से पुकारो। सो जरूर है कि वो उसे जगाया जाए, अगर वो सो रहा है तो जरूर है कि उसे जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुवाफिक, अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक के लहू लहान हो गए। कैसा देवता है ये उसके लिए जो बाल के पुजारी हैं। फिर इन्होंने अपने लिए, अपने आप को इन्होंने, आज भी दूसरे अक़वाम के लोग क्या करते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं, अपने आप को अजियत दुख पहुंचाते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं। लिखा है कि उसने छुरियों के साथ और नश्तरों के साथ अपने आप को घायल कर लिया, यहाँ तक के लहू लहान हो गए, उनके बदन से लहू बहना शुरू हो गया, वो लहू लहान हो गए। वो क्योंकि हमारा खुदा तो नहीं कहता, क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने ऊपर जख्म लिए हैं, अपने बदन पर कोरे खाए हैं, उसके बदन से लहू बहा है कि उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। वो कहता है कि तुम अपने आप को जख्मी ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी खातर अपने आप को जख्मी किया, उस सलीब का दुख बर्दाश्त किया, मेरे हाथ और पांव में कील ठोके गए। लिखा है वो दोपहर लहू लहान हो गए और दोपहर डलने पर भी शाम के करीब, फिर शाम होगी, दोपहर होगी, सुबह होगी, दोपहर हुई, दोपहर से अब शाम हो गई है। यहां पर लिखा है कि कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना कोई भी नहीं था, जवाब देने वाला वहां पर कोई नहीं था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। अब सब कुछ उन्होंने कर लिया है, तब एलिया ने कहा कि अब तुम मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को, उस मज़बा को ढा दिया। तब जो उसको ढा दिया गया था, उसको फिर जो मज़बा था उन्होंने ढा दिया था। अगर वो ना ढाते तो एलिया खुद उसको घिरा देता, उसको ढा देता। तो तब उन्होंने क्या किया, फिर एलिया ने फिर उसको क्या किया गया जी कि मरम्मत किया। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदा का कलाम, खुदा का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए। 12 पत्थर, याकूब के जो 12 बेटे थे, अब उसने 12 पत्थरों को लिया है और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने एक ऐसी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, और लकड़ियों के करियाना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर सोख्तनी, कुर्बानी और लकड़ियों पर उंडेल दो।
उन्होंने बैल को लिया, लकड़ियों के ऊपर धरा, पानी वगैरह कुछ नहीं। अब इसने एक ऐसा मसबा दोबारा रिपेयर किया, तैयार किया, जो उन्होंने गिरा दिया था। अगर ना गिराते तो इसने एलिया ने खुद गिरा देना था। तो अब उसने क्या किया कि एक जो बैल था उसके टुकड़े टुकड़े करके पहले उसने लकड़ी इकट्ठी की, पत्थर भी लिए, मसबा तैयार कर लिया, लकड़ियों के ऊपर टुकड़े टुकड़े करके बैल को रख दिया। और उसने कहा है, और उसके इर्द गिर्द जो थे उसने 2 पैमाने गहरी खाई खोद दी है। तब वो कहता है कि 4 मटके पानी के इन सारी चीजों के ऊपर डाल दो। अब उसने कहा कि इन सारी चीजों के ऊपर लकड़ियां ले, और उसने कहा कि 4 मटके पानी से भरकर उस सोतनी कुर्बानी और लकड़ियों पर उंडेल दो, ऊपर डाल दो। 4 मटके। फर्स्ट टाइम उन्होंने 4 मटके डाल दिए। फिर उसने कहा दोबारा करो, 4 मटके डाल दिए, दोबारा करो, 8 हो गए। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा सिया बार करो। सो उसने सिया बार भी किया कि ये अब तीसरी मर्तबा करो। पहली मर्तबा 4, फिर 4, 8 हो गए। फिर उसने कहा कि तीसरी बार करो, तो फिर 4, ये 12 मटके उन्होंने किया। लिखा और पानी मज़बा के इर्द गिर्द बहने लगा। इतना पानी हो गया। एक तो सूखी लकड़ियां हो तो उसको जलाना आसान होता है, तो अब बैल गीला है, लकड़ियां गीली हैं, पत्थर गीले हो चुके हैं, खाई में पानी है, इर्द गिर्द पानी बह रहा है, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी है। उसने खाई के अंदर इतना पानी भर दिया गया है कि खाई जो है पानी से भर गई है। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया। अब शाम का टाइम है, सुबह से सारी बातचीत चल रही है, दोपहर तक वो करते रहे। अब शाम का टाइम यहाँ पे हो गया है, और शाम के करीब चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, और उसने कहा ऐ खुदावन, एलिया की अब दुआ सुने। उसने कहा ऐ खुदावन, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए, आज मालूम हो जाए। एलिया को अपने खुदा पर इतना इत्मीनान था, अपने आप पर भी इतना कॉन्फिडेंस था अपने खुदा के ऊपर कि मेरा खुदा आज आग नाज़िल करे, क्योंकि उसने खुदा की हजूरी को देखा हुआ था, खुदा के मसा को अपने ऊपर देखा हुआ था एलिया ने। तो एलिया ने पानी पर हाथ दिया कि पानी, कि अब कोई चिंगारी आए तो इसको नीचे से अब कुछ भी ना हो, कोई भी चिंगारी आए तो पानी जैसे लगे वो बुझ जाए, जमीन से कुछ ना मिले, आज आसमान से आग नाज़िल हो। तो खाई भी उसने बरवा दिया। और शाम के वक्त करीब आया कुर्बानी चढ़ाने के बाद, एलिया नबी नजदीक आया। उसने कहा ऐ खुदावन, अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है। आज इस्राएल में मालूम हो जाए कि सिर्फ तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। इन सारी बातों को मैंने तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदा, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं, आज लोग जान जाएं कि इनका खुदा आसमान से आग को नाज़िल करता है। ऐ खुदावन, तू ही खुदा है। और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया, तब खुदा की आग नाज़िल हुई। अब जब ये सब कुछ कर लिया, पानी भर दिया, तो यहां पर 38 आयत के अंदर जब देखते हैं, तब खुदा की आग नाज़िल हुई, और उसने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियों को सुने। अब जब आग नाज़िल हुई तो पहली बात जो लकड़ियां थी, सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। वो जो सोख्तनी कुर्बानी थी, लकड़ियां थी, पत्थर थे, बैल थे, जो पत्थर, जो पानी था, मिट्टी समेत भस्म कर दिया। जब खुदा की आग नाज़िल होती है तो वो पानी को और पत्थरों को, कोई आग तो दिखाए जो पत्थरों को भस्म कर देती है। सिर्फ खुदा की आग है
जो पत्थरों को और पानी को, लकड़ियों को, उस बैल को, उस सोख्तनी करवाने को जब आग नाज़िल हुई तो लिखा कि मट्टी समेत भस्म कर दिया। तो आज आपकी जिंदगी के खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ अगर ऐसे कोई पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसी कोई लकड़ियां हैं, ऐसे कोई अब्लीस के पलायन हैं, अब्लीस की कोई चालें हैं, अब्लीस की कोई ऐसी डीमंस आपके खिलाफ हैं, तो खुदा आज उसको भस्म कर देगा, भस्म कर दिया। और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया, वो जो आग नाज़िल हुई उसने चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा की आग नाज़िल हुई तब ये मुंह के बल बल के बजाय गिर गए हैं और कहने लगे कि खुदावंद ही खुदावंद है। अब इन्होंने कहा खुदावंद ही खुदावंद है। वो गीली लकड़ियां, वो जो गीले पत्थर थे, वो जो गीला बैल था, वहां पर मज़बा के ऊपर रखा। जब खुदा की रूह, खुदा की आग जब नाज़िल हुई तो उसने भस्म करके रख दिया सारे को। आज खुदा के कलाम की आग, आप जब उसने लकड़ियों को वहां पर लिया, आज उन लकड़ियों तक पहुंचने की जरूरत है। वो जो गीली हो चुकी हैं, उन पत्थरों तक जाने की जरूरत है, उन जिंदगियों को तक जाने की जरूरत है जिनके दिलों के ऊपर पत्थर तरे हुए हैं, जिनको अभी तक खुदा की आग का नहीं पता। उन जिंदगियों को वो जो गीली हो चुकी हैं, तो आज अगर आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा के कलाम की आग लगी हुई है, तो आप जब गीली लकड़ियों के पास भी जाएंगे, आपके जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की आग है, तो आप गीली लकड़ियों को भी जला देंगे, वो भी फिर जलेंगे वो भी लोग। तो आज कितने चाहते हैं कि खुदा के कलाम की आग उनकी जिंदगी में आए। एलिया ईमानदार, खुदा का बंदा, जबरदस्त लीडर, खुदा का खादिम, जिसने खुदा के मसा को देखा हुआ था, उसको यकीन था कि मेरा खुदा आसमान से आग नाज़िल करेगा। इसलिए उसने उनसे कह दिया कि तुम इस खाई को पानी से भर दो, इस लकड़ियों को गीला कर दो, पत्थरों को गीला कर दो, बैल को गीला कर दो, क्योंकि उसको पता था जब खुदा की आग नाज़िल होगी तो खुदा भस्म कर देगा सारी चीजों को, और पानी को जो खाई में था चाट लेगा, क्योंकि उसकी आग ऐसी आग है, उसकी आग ऐसी आग है जो भस्म कर देती है, जो जला के राख कर देती है, खत्म कर देती है, सफाया कर देती है। तो फिर जब बाल के पुजारी जो थे कहते कि वही खुदा है, वही खुदा है, मुंह के बल गिर गए, क्योंकि फिर उनको मालूम हो गया कि हमारा देवता सो रहा है, क्योंकि हमारा खुदा ना सोता है, वो ना ऊँगता है ना सोता है, वो तो वेट करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बंदा मुझे कब पुकारे, मैं उसे जवाब दूं। तो एलिया ने उससे कहा, खुदावंद आज मालूम हो जाए। तो उसने कहा कि मेरे खादम ने, मेरे बंदा ने ये कह दिया तो मैं आसमान से आग को नाज़िल कर देता हूं। तो फिर जब आसमान से आग नाज़िल हुई तो उसने मट्टी समेत भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। एक और हवाला खुदा के कलाम में से देखते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान, और उसकी आयत नंबर हम देखते हैं 49। हम उसकी आयत नंबर देखते हैं 49, और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मैं ज़मीन पर आग बरकाने आया हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं ज़मीन पर आग बरकाने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता।
कि मैं जमीन पर आग बरकाने आया हूं, और आग जो है उसके कलाम की यहां बात हो रही है कि मैं अपने कलाम की आग बरकाने आया हूं। अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। जमीन पर, मैं जमीन पर आग बरकाने आया हूं, वो अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। जमीन पर वो अपने कलाम की आग बरकाने आया है। तो आज जितनों ने खुदा के कलाम की आवाज को सुना है, क्या आज आप उसके कलाम की आग को बरकाना चाहते हैं? यीशु मसीह के बाद अब आप उसके कलाम की आग को दुनिया में बरकाएं। इस कलाम की आग को लोगों की जिंदगियों में लगाएं, और जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की आग लगी होती है, फिर वो चैन से नहीं बैठता। फिर वो कहता है मुझसे फिर रहा नहीं जाता, मेरा दिल मुझ में कैसे कहता है, मेरे दिल ऐसे फिर जलता है जैसे आग की मानिंद है, फिर मुझसे रहा नहीं जाता। और जिसको खुदा के कलाम की आग लगी हो, फिर उससे रहा नहीं जाता कि उसका कलाम बयान ना करे। फिर उस आग जो होती है, फिर ये चैन से बैठने नहीं देती, आग फिर चैन से बैठने नहीं देती। तो आज जो हमारा मैसेज था वो यही था कि खुदा की आग। तो आज खुदा के कलाम की जो आग के बारे हमने खुदा के कलाम में से इस तालीम को सीखा है। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, तो आपका एक क्लिक दूसरे बहन भाइयों के लिए बरकत का वसीला बन सकता है। वो आपके एक क्लिक से खुदा के कलाम की जो आग है इसके बारे सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बरकत डबल हो, तो आप इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस।